आइए आज हम लोग देखते हैं प्रेज मैनेजमेंट, किसी की प्रशंसा कब, कैसे और क्यों करें। हम लोग इन सभी बातों को ध्यान से आज देखेंगे। यूं तो हर आदमी प्रशंसा का भूखा होता है। प्रशंसा किसे अच्छे नहीं कि कोई हमारी प्रशंसा करे, चाहे हम कार्य प्रशंसा के लायक करें या न करें। न करें किसी की अनुशंसा, करें सभी की प्रशंसा। तो जो आपके लिए कुछ किया हो उसकी तो आप प्रशंसा बिल्कुल करते ही हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब प्रशंसा आप किसी की करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति की आत्मविश्वास देखते बनती है, खुशियां देखते बनती है। वह प्रसन्नचित दिखेगा आपको, हमेशा खुश रहने की कोशिश ही नहीं बल्कि खुश रहेगा। प्रशंसा के कुछ लोग तो इतने भूखे होते हैं कि आप उनकी प्रशंसा करके आप उनसे बड़ा काम निकलवा सकते हैं। प्रशंसा से कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। प्रशंसा तो हमेशा फलदायक होती है और हमेशा फायदेमंद ही होता है, बस होती हैं। आप भी चाहते हैं मिले, आप कहीं प्रशंसा के पात्र मिले। यूं तो प्रशंसा करना सबके बस की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो खुद प्रशंसनीय है वही दूसरों की भी प्रशंसा कर सकता है, और खास करके तब जब भीड़ में प्रशंसा करनी हो, सभी लोगों के सामने करनी हो, तो उस समय प्रशंसा की तीन अवस्था होती है। यह प्रशंसा की तीन अवस्था जो है, अभाव, प्रभाव और स्वभाव। अभाव में आप किसी की प्रशंसा करते हैं, अर्थात कुछ पाने के लालच में आप ऐसा कुछ करते हैं। हालांकि इस तरह की प्रशंसा की ज्यादातर झूठ उसमें छिपा होता है, फिर भी कभी कभी तो लोकल लैंग्वेज में इसको बटरिंग कहते हैं, और हम खूब करते हैं क्योंकि हमें कुछ उससे स्वार्थ होता है, कुछ स्वार्थ छिपा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रभाव में आकर किसी की इमेज बनाने के लिए झूठी प्रशंसा करता है, जो आप उसके चेहरे की बनावटी हंसी से बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। आजकल म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लब का जमाना है, अर्थात इसमें कुछ ऐसा करते हैं कि आपस में ही चार लोग मिल करके एक दूसरे की खूब प्रशंसा करते हैं और लोगों को दूसरे लोगों को सुनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि देखो कितने अच्छे लोग हैं, जबकि वे म्यूचुअल एप्रिसिएशन क्लब अर्थात सब एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। ये प्रशंसा कोई प्रशंसा नहीं है। लेकिन प्रशंसा की जो तीसरी अवस्था है, इस चंगू मंगू से बाहर निकल करके जो आपके चंगू मंगू आपकी प्रशंसा करते हैं, वह असली प्रशंसा नहीं है। प्रशंसा तो स्वाभाविक होनी चाहिए। जब आप स्वभाव में आप ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीके से किसी की प्रशंसा करते हैं, जहां प्रशंसा पाने वाला भी उसका वास्तविक हकदार होता है, प्रशंसा करने वाला भी ईमानदार और जिम्मेदार होता है। मन में ईर्ष्या या नकारात्मकता रखकर किसी की झूठी प्रशंसा करने के बजाय चुप रह जाएं तो शायद ज्यादा अच्छा है, बजाय कि आप किसी की झूठी प्रशंसा करते हो। कहीं पे सच छुपाने के बजाय आपको ऐसा लगता है कि मैं सच बोलूंगा कि किसी को निराश का सामना करना पड़ेगा या कोई आहत हो जाएगा, तो बजाय सच छुपाने का आप तो उसको आहत कर दीजिए, क्योंकि आप सच बोलेंगे तो जीवन भर आपके काम आएगा, उसको आहत करेंगे तो सिर्फ एक बार काम आएगा। इस तरह से आप जब भी किसी की प्रशंसा करें तो खुले दिल से, खुले मन से कीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा हथियार होता है। यह इतना बड़ा हथियार होता है कि प्रशंसा से डिप्रेशन में बैठे हुए लोग भी बाहर आ जाते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। न जाने कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में चेहरे में मुस्कान भर आती है जब आप सिर्फ प्रशंसा के दो बोल बोल देते हैं। इसलिए प्रशंसा करने की आदत डालिए, बल्कि सच्ची प्रशंसा करने की आदत डालिए। झूठी प्रशंसा का कोई महत्व नहीं है। इस तरह
का मौका बहुत कम मिलता है जब आप बहुत सारे लोगों के बीच किसी की प्रशंसा करते हैं। अब आइए एक जो जरूरी बात जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रशंसा के बारे में, उसके बारे में जरा समझें, जरा उसको जीवन में उतारें। ये जरूरी नहीं कि हर जगह आपकी कोई प्रशंसा करे या आप हमेशा ही प्रशंसा के पात्र कहीं ना कहीं हो, पर हाँ, इसके उल्टा जरूर हो सकता है। यदि आपके जीवन के किसी मोड़ पर यदि कोई किसी ने किसी भी प्रकार से मददगार साबित हुआ हो, तो जरूर सबके सामने उसकी भूरी भूरी दिल से, दिमाग से उसकी प्रशंसा कीजिए। आपके दिमाग में उसके प्रति सुविचार जरूर चलना चाहिए, क्योंकि इस प्रशंसा से सामने वाले की सिर्फ सकारात्मकता ही नहीं बनती है, बल्कि आपके लिए भी एक सकारात्मक विचार बनता है। जिसने भी इस देश के लिए, इस समाज के लिए, स्वयं आपके लिए कुछ किया हो, तो उसकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि वह प्रशंसा का पात्र है। उसके चेहरे पे खुशियां लाइए। आप दिल खोलकर प्रशंसा कीजिए। जब आप प्रशंसा सबके सामने करते हैं, तो ही उस प्रशंसा का कोई मतलब निकलता है। दूसरों को ज्यादा महत्वपूर्ण महसूस करवाने और उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हर मौके पर उनकी प्रशंसा करना। उनकी प्रशंसा करते हैं तो लोगों को खुश रखने का और गर्व करने का है एहसास दिलाने का आप काम करते हैं, और ये तेज और अचूक तरीका है। इससे बड़ा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, कोई एविडेंस नहीं होता है। दूसरों की प्रशंसा करना, सम्मान देना, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने, उनके व्यवहार को प्रोत्साहित करने और उनकी मदद या सहयोग पाने का सबसे अचूक तरीका है। जब माता पिता या टीचर्स थके हुए बच्चे को कुछ सिखाते हैं, चाहे उसके करियर के बारे में बताते हैं, तो पहले वह बच्चों को उत्साहित करने के लिए, उसकी खोई ऊर्जा को वापस लाने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा भी एक कला है जो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करके सकारात्मक ऊर्जा को उड़ेल देता है, कुछ जीवन में कर गुजरने के लिए। बच्चों की प्रशंसा करते हुए आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप जीवन में कुछ कर सकते हो, ऐसा शब्द बोलने के साथ ही आपके अंदर कोई अहंकार की झलक नहीं होनी चाहिए। यदि आपके अंदर अहंकार होगा तो कभी आप दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे को हमेशा प्रशंसित कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने सीनियर को, माता पिता को, गुरुजनों की जहां भी मौका मिले जरूर उनकी प्रशंसा कीजिए और अपने अहंकार को त्याग करके प्रशंसा कीजिए, तो ही उसका फायदा है। बच्चों को भी आप यह कहिए, यह कहने की बजाय कि तुम आज सुबह अपने बेडरूम की सफाई बहुत अच्छे से किया है। जब भी आप खास उपलब्धि की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा जनरल नहीं होना चाहिए, बल्कि स्पेसिफिक होनी चाहिए, टू दी पिन पॉइंट होना चाहिए। जब भी आप खास उपलब्धि के लिए किसी की प्रशंसा करते हैं, तो इस बात की काफी संभावना होती है कि आपके अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा होती है, ऊर्जा पनपे, और सामने वाले के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा आए और उस काम को फिर वो दोबारा दोहराए। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो सबके सामने निश्चल भाव से उसकी प्रशंसा कीजिए। जब वह प्रशंसा को सुनेगा, गढ़ेगा, तो वह फिर दोबारा उस अच्छे काम करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। गलती सुधारने का उसे मौका मिलेगा। गलती सुधारने का काम हमेशा अकेले में करना चाहिए, लेकिन प्रशंसा हमेशा सार्वजनिक जगहों पे कीजिए। किसी के प्रति आपको अपमान का बदला लेना है तो भी प्रशंसा के तौर पे कीजिए। कोई यदि आपके ऊपर क्रोधित भी हो रहा है तो आप उससे माफी मांग लीजिए कि मेरी गलती माफ कर दो। आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपके जैसा अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा जो हमारी गलती को माफ कर देता है। तो
सामने वाला यूं ही शर्म से जाएगा, क्योंकि उसकी क्रोध और आपकी माफी मांगना दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत है। आपका वहां पे बड़प्पन सिद्ध होगा, क्योंकि सामने वाला क्रोधित है, जब आप भी क्रोधित हो जाएंगे तो फिर दोनों में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए प्रशंसा करने की आदत डालिए। जीवन में जहां भी मौका मिले आप किसी की प्रशंसा कीजिए। शिकायत तो करना बहुत आसान काम है। नीच और गिरे हुए लोग, मूर्ख लोग आए दिन किसी की भी, खास करके पीठ पीछे शिकायत तो कर ही देते हैं, लेकिन प्रशंसा करने में साहस की जरूरत पड़ती है, और ये साहस दिखाइए। देश के लिए, समाज के लिए और स्वयं के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को दिखाएं और जीवन में आगे बढ़ें, किसी की प्रशंसा करें और खुद भी प्रशंसा का पात्र बने। इस तरह से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।